जैक्सर सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और हम इसे किन किन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या सिरप के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आज के सब डिटेल में दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपने टॉपिक की रिलेटेड वीडियो आप तक। तो ब्रांड नेम है जिक्सर। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 54 रुपीज एक पैक की प्राइस है और ये 60 ml की पैकिंग में होता है। अगर इसकी कंपनी की बात की तो बिरत की फार्मा से तैयार करती है। ये सिरप के फार्म में भी होता है और टैबलेट की फार्म में भी होता है। सिरप की फार्म में जो होता है उनका इस्तेमाल बच्चों में करवाया जाता है और टैबलेट की फार्म में जो होता है उसका इस्तेमाल बड़ों में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो दवा के बारे में। तो सिट्राजीन इसमें दवा पाई जाती है जो कि बेसिकली एक एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन दवा है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें आ जाता है कि बच्चों को नज़ला, जुकाम, छींकों का आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, आंखों का रेड हो जाना या नाक का रेड हो जाना, नाक में खारिश होना, आंखों में खारिश होना, गले में खारिश होना। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बच्चों के। इसके अलावा बच्चों में स्किन एलर्जी का हो जाना यानी कि बच्चों के जिस्म पे रेडनेस हो जाना या फिर जिस्म पे खारिश होना, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों के जिस्म पे दाने बनना, खारिश होना, रेडनेस हो जाना या फिर स्वेलिंग हो जाना या फिर प्राइवेट पार्टों पे एलर्जी का हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में मच्छर, बूंदी वगैरह या फिर चूंटी या कीड़े वगैरह का काटने से एलर्जी का हो जाना, खारिश होना या फिर रेडनेस हो जाना या फिर स्वेलिंग हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ बच्चों को एलर्जी होती है, किसी को पोलन एलर्जी होती है या फिर किसी को डस्ट से एलर्जी होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है या फिर जिस्म पे खारिश होना शुरू हो जाती है या फिर इसके अलावा किसी को खुशबू से एलर्जी होना शुरू हो जाती है या फिर किसी को फूड पॉइजनिंग होती है कि फूड से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल बच्चों में करवा सकते हैं। यानी कि आपके बच्चों को किसी भी किस्म की एलर्जी है, जिस्म पे एलर्जी है, खारिश है, नज़ला, जुकाम, गले में खारिश है या फिर किसी जहरीली चीज़ के काटने से एलर्जी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में। तो इसमें मुंह का खुशक होना, उल्टी मतली की कैफियत होना, स्टमक का अपसेट हो जाना, नींद या फिर गनूदगी का आना इसके साइड इफेक्ट में हो सकता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल यानी कि डोजेज के बारे में। तो 6 माह से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और 6 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और 12 साल से जो बड़े हैं या फिर जो बालिग बच्चे हैं उनमें 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या फिर आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप का इस्तेमाल करवाना है। इस सिरप को पिलाने से बच्चे को नींद और गनूदगी होती है। आपने इस बात से परेशान नहीं होना क्योंकि एलर्जी के सिरप जो भी हैं तकरीबन ज़्यादातर सिरप ऐसे हैं जिनसे बच्चों को नींद या फिर गनूदगी होती है, तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। बाकी ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप जिक्सर के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।